हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग अपने रेगुलर वोकैब सेशन में लॉजीज पढ़ रहे हैं। जी हाँ, लॉजी अर्थात हम लोग किसी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर उसके अध्ययन को क्या कहते हैं उसके बारे में समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से न्यू वोकैब हैं जो आज हम लोग सीखेंगे और अपने एग्जाम में उन्हें अप्लाई करेंगे और अपने स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का मतलब होता है रक्त विज्ञान। जी हाँ तो स्टडी ऑफ ब्लड। जी हाँ, जब भी हमें तो वर्ड आ जाए, हेमेटो वर्ड आ जाए तो हम समझ जाते हैं जैसे हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो जब भी हेमेटो वर्ड आ जाए तो समझ जाइए कि भाई बात ब्लड की हो रही है। जी हाँ, रक्त की हो रही है। उसके बाद है फिर हेमाटोलॉजी। जी हाँ, हेमाटोलॉजी मींस क्या होगा? हेमाटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ रिलीजियस फीस्ट। जी हाँ, जो धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जो धार्मिक भोज होते हैं, धार्मिक सभाएं होती हैं, उनका जो अध्ययन होता है उन्हीं उन्हीं को कहा जाता है हेमाटोलॉजी। जी हाँ, हेमाटोलॉजी। उसके बाद है फिर हेपेटोलॉजी। तो भाई हेपेटिक जब भी वर्ड आ जाए तो समझ जाइए बात यकृत की या लीवर की हो रही है। जैसे कि हेपेटाइटिस बीमारी भी होती है, ठीक है, हेपेटिक सेल्स होती हैं। तो हेपेटोलॉजी अर्थात स्टडी ऑफ लीवर। जी हाँ, यकृत का अध्ययन जो है वही कहलाता है हेपेटोलॉजी। वैसे भी हेपेटिक वर्ड आ जाए तो समझ जाइए बात है लीवर की। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब ऊतक विज्ञान। जी हाँ, स्टडी ऑफ द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऊतक विज्ञान मतलब कई सारी सेल्स मिलके टिश्यूज का निर्माण करती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो कोशिका का समूह कहलाता है ऊतक और उसी का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। चलिए उसके बाद है फिर हॉप्लोलॉजी। ठीक है, तो हॉप्लोलॉजी मींस क्या होगा? हॉप्लोलॉजी मींस द आर्ट ऑफ प्रीचिंग। जी हाँ, प्रवचन देना। प्रीच करना मतलब होता है प्रवचन देना। तो बोलने का जो अध्ययन है, बोलने की कला का जो अध्ययन है, उसी को हम बोलते हैं हॉप्लोलॉजी। उसके बाद है फिर होरोग्राफी, द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सैंडल्स और क्लॉक्स। तो होरोग्राफी का मतलब होता है घड़ी साजी। जी हाँ, घड़ी बनाना, घड़ी का डायल फिक्स करना। जब भी हम लोग किसी भी वॉच स्टोर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा एक कैबिन होता है ना, ग्लास का, और उसमें एक व्यक्ति मैग्नीफाई ग्लास लगा के घड़ियों को सही कर रहा होता है। तो बस वही होरोग्राफी कहलाती है। इट इज कॉल्ड होरोग्राफी, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं घड़ी साजी। उसके बाद है हॉरोलॉजी, द साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट। जी हाँ, समय को नापने का जो अध्ययन है, जो समय को किस तरीके से मेजर किया जाए, ठीक है, उसी को कहा जाता है हॉरोलॉजी। उसके बाद है हाइड्रोजियोलॉजी। तो हाइड्रो का अर्थ होता है पानी और जियोलॉजी मतलब होता है भूमि। तो भाई ग्राउंड वाटर के ऊपर जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर, तो बस उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजियोलॉजी। जी हाँ, हाइड्रोजियोलॉजी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हाइड्रोलॉजी। सो स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जी हाँ, वाटर रिसोर्सेज का जो अध्ययन है, चाहे वो नदी हो, वेल्स हो, ट्यूबवेल्स हो, जो वाटर रिसोर्सेज है उनका अध्ययन ही कहलाता है हाइड्रोलॉजी। वैसे भी हमने आपको बताया कि हाइड्रो का अर्थ ही होता है पानी, ठीक है। उसके बाद फिर हाइटोलॉजी। सो हाइटोलॉजी मीन्स, सो व्हाट इज द मीन ऑफ हाइटोलॉजी? तो हाइटोलॉजी का अर्थ क्या होगा? हाइड्रोलॉजी का अर्थ होता है साइंस ऑफ रेनफॉल। जी हाँ, वर्षा विज्ञान। तो वर्षा जो होता है, वर्षा जो होगी उसके ऊपर जो पूरा का पूरा अध्ययन होगा उसी को हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोलॉजी। चलिए उसके बाद फिर हाइजियोलॉजी। सो हाइजियोलॉजी हाइजीन से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है भाई साफ सफाई का जो विज्ञान है कि आप कैसे हाइजीन और क्लीनिनेस मेंटेन करो, उसी को लेके हाइजियोलॉजी बना हुआ है। उसके बाद है हिप्नोलॉजी। तो यह है निद्रा विज्ञान। जी हाँ, किसी को सम्मोहित कर देना, किसी को नींद के आगोश में भेज देना, इट इज कॉल्ड हिप्नोसिस। का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो हिप्नोलॉजी स्टडी ऑफ स्लीप, स्टडी ऑफ हिप्नोनिक्स के लिए कहा जाता है। उसके बाद है फिर एमेटोलॉजी। जी हाँ, एमेटोलॉजी तो स्टडी ऑफ रेमेडी। जी हाँ, चिकित्सा शास्त्र कि किसके लिए कौन सी दवाई सही रहेगी, है ना, चिकित्सा किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसके लिए एमेटोलॉजी होता है, चिकित्सा शास्त्र, ठीक है। उसके बाद है आइट्रोलॉजी। जी हाँ, आइट्रोलॉजी का क्या अर्थ होता है? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे आइट्रोलॉजी ट्रीटाइज और टेक्स्ट ऑन मेडिकल टॉपिक, स्टडी ऑफ मेडिसिन। तो दवाइयों का जो अध्ययन है उसी को हम कहा जाता है, ठीक है, आइट्रोलॉजी, ठीक है। ये भी चिकित्सा विज्ञान ही है, चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र, बस इनका फर्क है, वैसे बिल्कुल एक जैसे ही है। उसके बाद फिर है इक्थियोलॉजी। जी हाँ, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फिश। जी हाँ, मछलियों का अध्ययन, मत्स्य विज्ञान जैसे अपन बोलते हैं, उसी के लिए आता है इक्थियोलॉजी।
उसके बाद है आइकोनोग्राफी, स्टडी ऑफ ड्राइंग सिंबल, जी हाँ, जो चिन्ह बनाए जाते हैं, प्रतीक बनाए जाते हैं, उनका अध्ययन जो है उसी को कहा जाता है आइकोनोग्राफी। उसके बाद है फिर आइकोनोलॉजी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ आइकोनोलॉजी? स्टडी ऑफ आइकन सिंबल। जी हाँ, आइकोनोलॉजी, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, इससे पहले हमने आइकोनोग्राफी पढ़ा है, स्टडी ऑफ ड्राइंग बनाना, और यहाँ पे स्टडी ऑफ आइकन सिंबल्स, तो जो सिंबल्स हैं, आइकॉन्स हैं, उनका अध्ययन करना, वह कहलाएगा आइकोनोलॉजी। उसके बाद है इडियोमोलॉजी, तो भाई मुहावरे या फिर जरगांव मतलब शब्द जाल जैसे अपन बोलते हैं, लोकल भाषा जो यूज होती है वो, और डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, जैसे अवधी है, बुंदेलखंडी है, ये भाषा नहीं, ये बोलियां हैं जो एक सीमित क्षेत्र पर बोली जाती हैं। तो स्टडी ऑफ इडियम्स, मुहावरे, जरगांव, जरगांव मीन्स है आपका शब्द जाल, और डायलेक्ट मतलब बोली, तो इनका अध्ययन जो है वही कहलाता है इडियोमोलॉजी। उसके बाद है फिर आयरनोलॉजी। सो आयरनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ पीस, जी हाँ, शांति का जो अध्ययन है कि भाई शांति कैसे अचीव की जाए, उसी के लिए है। उसके बाद कैलोलॉजी, तो कैलोलॉजी मीन्स क्या होगा? स्टडी ऑफ ब्यूटी, जी हाँ, सौंदर्य विज्ञान, कि आप अपनी खूबसूरती, एस्थेटिज्म जो है उसे कैसे बढ़ाएं, उसे कैसे संवारें, बस उसी का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। जी हाँ, ठीक है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से हम लोगों ने जल्दी से अपने वॉकअप कंप्लीट की है। बस आप इन्हें ऐसे ही याद कीजिए, इन्हें अच्छे से इनका नोट्स बनाइए, और देखिए कि हमारे साथ आपका एक बढ़िया ट्रेजर आपका बन गया होगा, जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत अच्छा स्कोर करवाने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अपना ध्यान रखना भी एक स्टूडेंट की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप अच्छे स्टूडेंट भी नहीं बन पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।